नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन अकेडमी में। आज की सेशन में हम 8 नवंबर से 14 नवंबर तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर का सेशन होगा ये वन लाइनर होगा। कल हम किसी वजह से करंट अफेयर का सेशन नहीं ले पाए थे, परंतु उनके जो भी क्वेश्चन हैं कल की डेट के, वो सभी हमने इसी लेक्चर में मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है कैसा नहीं है। कुछ कमी अगर रह गई है तो उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये इनको देखेंगे। दिया हुआ है हाल ही में जिस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है वह कौन सा देश है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। चीन। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को मालदीव यात्रा के दौरान जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट दिया हुआ है आर्मेनिया, अजरबैजान और जिस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो रूस है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो बंदरगाह पोत परिवहन एवं जल मंत्रालय, बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है। हाल ही में जिस राज्य के दक्षिणी भाग यांग में केसर के पौधे में पुष्पों का विकास प्रारंभ हो गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिएगा इसको, तो वो सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में केसर के पौधे में पुष्पों का विकास प्रारंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं वह राज्य जिसने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की थी और 30 नवंबर तक इसको बढ़ाने का फैसला कर दिया है, तो वो दिल्ली सरकार ने किया है। हाल ही में जिस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 यानी कि 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो किस देश के थे? वो बहरीन के प्रिंस थे। भारतीय मूल के जिस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है उनका नाम काश पटेल है। ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 12 नवंबर को है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। भारत के जिस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनका नाम रस्किन बॉन्ड है। वह देश जिसके अग्रणी विश्वविद्यालयों ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। जिस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है उसका नाम है FAO। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई इंडियंस ने कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है? मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। तो 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत ली है मुंबई इंडियंस ने, और अब की बार जो आईपीएल का खिताब नाम किया है वो भी मुंबई इंडियंस ने ही किया है। कुल मिलाकर 5 बार हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को जितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है उनका जो मूल्य है वो कितना है? तो वो 900 करोड़ रुपए को दिया है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि अभी कोविड-19 को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने कितना योगदान दिया है? तो 900 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने जितने राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो 6 राज्यों को जारी की है ये राशि।
और ये राशि जो है वो 4,382 करोड़ रुपए की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया है, तो 8.6% कर दिया है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मार्क करिएगा। 8.6% जो है वर्ष 2021 के लिए। अभी देखो माइनस में चल रही थी, अभी जो डेटा आया था वो -23% का आया था कि इतनी जीडीपी गिर गई है भारत की, परंतु 2021 में 8.6% तक जीडीपी जो है वृद्धि का जो है अनुमान जो बताया है इन्होंने। आगे बात करते हैं। जिस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है वो है झारखंड। झारखंड ने जो सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए जितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है तो वो 900 करोड़ ही है, 900 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए तो देखिए, वित्त मंत्रालय ने तो दिए हैं कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए, और केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के तहत 900 करोड़ रुपए दिए हैं। दोनों डेटा को जो है अच्छे से याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए अनुमोदन प्रदान करने की घोषणा की है। तो कितना अनुमोदन है, तो 50% अनुमोदन तक घोषणा की है उन्होंने करने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को जिस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है, वो तारीख कौन सी है, तो वो 31 मार्च 2021 तक जो है ये निर्देश दिया है जोड़ने का आधार कार्डों को। नेक्स्ट, पंजाब और जिस राज्य सरकार ने राज्यों में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है, तो वो झारखंड और पंजाब, ये दो राज्य हैं। हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने की है। जिस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है, तो वो बहरीन के हैं, बहरीन। जिस हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित चुन लिया गया है, तो किसे चुना गया है, ज्ञानेंद्रो निंगोमबम को। हाल ही में जिस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है, तो वो क्रिकेट बोर्ड कहाँ का है, किस देश का है, वो पाकिस्तान का है। हाल ही में जिस टीम ने आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब 5वीं बार जीत लिया है, तो वो मुंबई इंडियंस है। कौन है, मुंबई इंडियंस। आगे बात करते हैं। राज्यों ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तन योजना शुरू की है, तो किस राज्य ने शुरू की है, तो वो आपकी केरल ने की है। हाल ही में जिस टीम ने महिला टी20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है, तो वो ट्रेल ब्लेजर्स है। दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट महासंघ का जो पोषक अध्यक्ष चुना गया है, वो किसे चुना गया है, तो शशि खन्ना को। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से जिस देश को हटाने का स्वागत किया है, तो प्रायोजित आतंकवाद की सूची से किस देश को हटा दिया गया है, तो वो सूडान। ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जिस लोकसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपने घर पर किसी सदस्य को कोविड-19 वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुद को क्वारंटाइन कर लिया, तो वे कौन है, तो वे गौतम गंभीर, प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 5 नवंबर 2020 को 5 नवंबर 2020 की है कि कोई है यह घोषणा की है कि सार्वजनिक निवेश कोष रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में इतनी राशि का निवेश करेगा। तो कितनी राशि का निवेश करेगा ये, तो 9,555 करोड़ रुपए की राशि का निवेश करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। वह देश जिसके अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। वह देश जिसने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है, तो वो चीन है। हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो देश के सबसे बड़े दानवीर हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2019 और 20 में 7,904 करोड़ रुपए दान में दिए हैं, तो कौन है वे, अजीम प्रेम जी। ये टॉप पर रहे हैं अजीम प्रेम जी दानदाताओं की सूची में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे
किस दिन मनाया जाता है? वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की? तो बाबर आजम को। और बाबर आजम जो है टेस्ट क्रिकेट समेत आपके जो ओडीआई यानी कि वनडे क्रिकेट होंगे या फिर आपके टी20 होंगे, सभी में जो है बतौर कप्तान नियुक्त किए गए हैं, बतौर कप्तानी जो आपकी टीम को लेकर के चलेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाल ही में जिस राज्य ने भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इस न्यूज को जो है मार्क करिएगा। सस्पेंशन सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर है? ये आपको उत्तराखंड में, ठीक है, टिहरी झील के पास। कहाँ पर? टिहरी झील के पास। चलिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? 9 नवंबर को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं। बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक के लिए जिस भारतीय संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो कौन सी इंस्टीट्यूट है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं। जिन्होंने वर्ष 2020-2023 के लिए आईपीयू इंटर पार्लियामेंट यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो वे पुर्तगाल के सांसद ड्यूआर्टे पेचाको हैं। ठीक है, ड्यूआर्टे पेचाको, इनको आईपीयू यानी कह सकते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया है। आगे बात करते हैं। जिस भारतीय क्रिकेटर ने भारत के लिए 58 टेस्ट मैच, 147 वनडे और 37 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, तो वे गौतम गंभीर ही हैं। फेसबुक ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपने मंच से जिस फेडरेशन का आधिकारिक पेज डिलीट कर दिया है, तो वो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है। बिना सूचना के इनका आधिकारिक पेज जो है वो डिलीट कर दिया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 मिशन की शुरुआत के लिए उल्टी गिनती 6 नवंबर 2020 को भारत के किस स्पेस सेंटर से शुरू हुई थी? तो वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुरू हुई थी। इस सैटेलाइट के साथ साथ 9 अन्य सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। EOS उपग्रह को जिस तारीख को 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया PSLV C49 में, तो वो कौन सी डेट थी आपकी? तो 7 नवंबर 2020 को छोड़ा गया था उनको। आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिएगा इसको भी। अभी हाल ही में जो पहली महिला ऐश्वर्य और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई महिला उम्मीदवार थी, तो वो कमला हैरिस, ये आपकी यूएसए की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं, यानी कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में केरल के बाद जिस भारतीय राज्य ने सीबीआई को राज्य सरकारों द्वारा दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है, तो वो झारखंड ने ली है। और झारखंड के साथ साथ आपकी पंजाब ने भी ली है। आगे बात करते हैं। हाल ही में जिस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है, तो वो देश कौन सा है? तो कनाडा ने सबसे पहले दी है। तो ये आज के हमारे इस हफ्ते के टॉप करंट अफेयर थे, जिनको हमने मेंशन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9720087419। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब के होम पेज पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कुछ पीडीएफ ऑलरेडी डाली हुई हैं, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सर।